थोड़ा नीचे का चुप पैंट भी आ जाए थोड़ा टेढ़ा हो। बच्चों ये बेटा हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें बेटा हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो साइमल्टेनियस लिमिट और डबल लिमिट डिस्कस करी थी, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि लिमिट x, y टेंड्स टू a, b x, y इज इक्वल टू n। और आपको ये बताया था मैंने कि अगर मान लो यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट है ये a, b प्लेन में है ये पॉइंट, तो इसको अप्रोच करने के बेटा इस पॉइंट को अप्रोच करने के मतलब x, y जो पॉइंट है इसके और इस फिक्स पॉइंट की पॉइंट फिक्स होगा आपका। इस फिक्स पॉइंट की ओर आने के बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है a, b पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब पाथ आप कोई सा भी चूज करें, किसी भी रास्ते से x, y a को अप्रोच करें, इसकी लिमिट हर रास्ते पर एक रहनी चाहिए। कोई भी आप वे फॉलो करें, कोई पाथ आप यहाँ पर ले, यदि लिमिट एक ही रहती है तब हम बोलते हैं यहाँ पर कि फंक्शन, क्योंकि टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x, y दोनों बेटा a, b को टेंड कर रहे हैं, तो इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट। इस लिमिट को मैंने कल आपको लिखाया था, क्या बोलेंगे बेटा, साइमल्टेनियस लिमिट। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, x, y इज इक्वल टू l। यहाँ पर क्योंकि दो लिमिट बेटा लग रही है, x टेंड्स टू a है, y टेंड्स टू b है, तो इसको बेटा हम लोग डबल लिमिट भी कहते हैं। ये सब मैं आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोग एक हेडिंग लिखेंगे, लिखिए लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल in polar form, in polar form। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन पोलर फॉर्म। बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में हम लोग लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पोलर फॉर्म में लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब, पोलर फॉर्म बेटा r और थीटा में होती है। पोलर फॉर्म किसमें होगी, r और थीटा में पोलर फॉर्म होगी। तो देखो बच्चों हम लोग किस तरीके से पोलर फॉर्म में यहां पर इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा। क्या करेंगे बेटा, ये आपका पॉइंट बेटा a, b, बात सुनिए, ये वाला पॉइंट बेटा क्या है यहाँ पर, a, b, और यहाँ पर मैंने इसका जो a, b पॉइंट है, इसका जो नेबरहुड है उसको बेटा सर्कुलर नेबरहुड ले लिया। इस a, b पॉइंट का सर्कुलर नेबरहुड लिया और इसके बाउंड्री जो पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट को x, y मान लिया। बाउंड्री पॉइंट को क्या ले लिया बेटा, x, y। तो x, y पॉइंट बेटा देखो इसको a, b को अप्रोच करेगा, तो ये इस प्रकार से बेटा इसको अप्रोच कर सकता है। और ये जो यहाँ पर सर्कुलर नेबरहुड लिया है, इस सर्कुलर नेबरहुड की रेडियस को बेटा हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर जो नेबरहुड लिया है इसकी रेडियस को क्या मान लिया बेटा, r मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कुलर नेबरहुड ऑफ a, b, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर नेबरहुड x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ये सब आपको बताया करते हैं, लेस देन r स्क्वायर और ग्रेटर देन, ये सब आपको कल मैंने बताया हुआ है सर्कुलर नेबरहुड। अब देखो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा। ये जो x माइनस a लिखा हुआ है इसको कुछ मानते हैं, लेट x माइनस a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर मान लिया बच्चों r cos b, ठीक है।
x माइनस ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर ले लिया मैंने आर साइन थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सर यहां से जो x की वैल्यू है ये आएगी a प्लस आर कॉस थीटा और यहां से y की वैल्यू आएगी बेटा b प्लस आर साइन थीटा। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये x और y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगी a प्लस आर कॉस थीटा और यहां पर बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी b प्लस आर साइन थीटा। ये वैल्यू बेटा यहां पर निकल के आएगी। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि टू वेरिएबल की जो हम लिमिट की बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की बेटा लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप जानते हैं कि जो लिमिट एल होती है बेटा किसके इक्वल होती है कार्टेशियन फॉर्म में x, y टेंड्स टू a, b f x, y ये लिमिट होती है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं x किसको टेंड कर रहा है a को टेंड कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू a लगाते हैं x टेंड्स टू a। x किसको टेंड कर रहा है बच्चों a को टेंड कर रहा है। देखो यहां पर x टेंड्स टू a तो x की वैल्यू आपने क्या मानी है x की वैल्यू मानी है बेटा a प्लस आर कॉस थीटा टेंड्स टू a से a बेटा कैंसिल हो जाएगा तो r cos थीटा टेंड्स टू 0 होगा बेटा ये, ठीक है। अब आप यहां पर अगर देखें तो cos थीटा की वैल्यू की बात बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एंगल तो 0 नहीं होते दिखाई दे। क्यों बेटा जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस वाली डायरेक्शन से आना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x, y पॉइंट इस a, b पॉइंट की ओर आएगा माना किसी न किसी एंगल से आ रहा होगा। तो जब ये पॉइंट इसकी ओर आएगा तो ये रेडियस कम होगी ना कि एंगल 0 होगा। मैं यही बात समझिए, अगर x, y पॉइंट माना किस डायरेक्शन से a, b की ओर आ रहा है तो एंगल तो कुछ ना कुछ रहेगा बेटा, ठीक है। एंगल तो कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन ये डिस्टेंस 0 होगी, इसका मतलब r क्या होगा 0 को टेंड करेगा। तो इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं r टेंड्स टू 0। सिमिलर बच्चों हम लोग देख सकते हैं जैसे ही y b को टेंड करेगा y की वैल्यू कितनी है b sin थीटा b प्लस r sin थीटा टेंड्स टू b से भी कैंसिल होगा r sin थीटा टेंड्स टू 0। साइन थीटा 0 नहीं होगा क्योंकि अगर पॉइंट एक फिक्स पॉइंट को अप्रोच करेगा तो एंगल 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 0 होने लगेगी, है ना। तो r टेंड्स टू 0 आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि हम एक फॉर्मूला यहां पर ज्ञात कर सकते हैं कि l इज इक्वल टू लिमिट, अब x, y टेंड्स टू a, b था, इसकी जगह क्या आ गया आपके पास r टेंड्स टू 0 आ गया, r टेंड्स टू 0 आया। फंक्शन में x और y के प्लेस पर बच्चों क्या रखा जाएगा a प्लस आर कॉस थीटा और b प्लस आर साइन थीटा रख दिया जाएगा। तो बेटा यहां पर ये जो लिमिट यहां पर निकल के आई है इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में बेटा ये फंक्शन की लिमिट है, लिमिट ऑफ x, y इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में बेटा ये लिमिट है फंक्शन की। बच्चों फिर वही यहां पर एक बात कहते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम कहें कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ओबियस है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां पर लिमिट केवल दो वेरिएबल थे x और y जो कि सिंगल वेरिएबल में आ चुका है r टेंड्स टू 0, मतलब सिंगल वेरिएबल की लिमिट यहां पर हो गई है। तो लिमिट तो लगेगी r में, लिमिट लगेगी r में, तो यहां पर ये वैल्यू किसमें बच सकती है थीटा में बच सकती है, वैल्यू किसमें बचेगी थीटा में। तो हम यहां पर कहें कि इफ l एग्जिस्ट, अगर लिमिट बेटा एग्जिस्ट कर रही है देन l इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर बेटा ये थीटा पर डिपेंड करने लगी, वैसे जैसे आपने लिमिट लगाई यहाँ पर r टेंड्स टू 0, थीटा में वैल्यू बच गई, जैसे cos थीटा sin थीटा टाइप कुछ बच गया, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू लेने पर लिमिट कैसी आएंगी? अलग अलग आ जाएंगी। क्या लिमिट अलग अलग आएंगी तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं। तो लिखा हुआ है साफ साफ, यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है देन L क्या होना चाहिए? इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहां बेटा हम लोगों ने पोलर फॉर्म में ये लिमिट का फॉर्मूला निकाला। इस फॉर्मूले की सहायता से बेटा कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम लोग जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की जो लिमिट है, कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेटा इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों जनरली हमसे जो लिमिट पूछी जाती है, मतलब आप ये समझिएगा 96% जो केसेस हैं, लिमिट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी में जनरल जो लिमिट पूछी जाती है वो ओरिजिन के अबाउट पूछते हैं। मतलब लिमिट x, y टेंड्स टू हमेशा 0 0 ही दिखाई देगा। मतलब जो a, b पॉइंट है ना, वो जनरली आपको 0 0 के अबाउट ही पूछा जाता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में बेटा क्या कहते हैं? 0 0 के ही अबाउट पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0, 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0, 0। फंक्शन की लिमिट बेटा किस पर? 0 0 पर। तो 0 0 पर बच्चों क्या होगा? 0 0 पर आप कहेंगे सर a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0, तो इस फॉर्मूले में बेटा लगा देंगे 0 0। तो क्या मिला आपके पास? बोले सर ये मिल गया L इज इक्वल टू लिमिट r टेंड्स टू 0 और f r cos थीटा r sin थीटा। तो बेटा अगर 0 0 पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट का ये फॉर्मूला बनेगा। और सेम वही बात कहेंगे कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब थीटा नहीं आना चाहिए लिमिट में, अगर थीटा आ गया तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लिमिट्स आएंगी और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो बेटा ये किससे इंडिपेंडेंट आना चाहिए? थीटा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर पोलर फॉर्म में लिमिट हुई। वीडियो स्टॉप करना चाहिए।